अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि जीना करना कैसा है, हराम है या कैसा है। फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और फ्रेंड, आज का वीडियो का टाइटल है जीना अगर जे आपने कर लिया है तो ये काम 4 काम कर लीजिए, नहीं तो आपका ऊपर अल्लाह के बहुत बड़े अजाब होगा। ये आज का वीडियो होगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान होने वाला है। तो फ्रेंड, ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो करता हूँ कंटिन्यू, स्टार्ट। वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और वो मोमिनीन कामयाब जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ये ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है हमारा कि इंसान की पारसाई, हमारी इफ़्फ़त इसी में है कि अगर हमने अपनी शहवतों को कंट्रोल किया और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की तो अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे लिए हमा वक्त है। सूरह नूर, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम नाजिल फरमाया है, सूरह नूर की आयात बय्यिनात में, शुरू की आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िना के मुताल्लिक़ अहकाम नाजिल फरमाए। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ताला फरमाता है, ज़ानी या ज़ानिया दोनों को 100 कोड़े मारो। कुरान पाक का हुक्म है। अब अहादीस करीमा से जो अहकाम मिलते हैं, यहाँ तो सिर्फ कोड़ों का ज़िक्र है, लेकिन अगर शादीशुदा है तो उनके लिए संसार है। ये गैर शादीशुदा अगर है ज़िना करने वाले तो इनके लिए कोड़े मारने का हुक्म है। जो इस्लामी सल्तनत हो, इस्लामी हुकूमत हो, और ऐसे नहीं है कि सिर्फ शक पर ज़िना की सज़ा दे दी जाएगी, उसके लिए बहुत सारे अहकाम हैं। यानी इन दोनों को देखा हुआ ऐसा हो, 4 गवाह हों जिन्होंने सुई में धागा पिरोते हुए जिस तरह से देखते हैं इस तरह से देखा हो और वो गवाही दें, या तो फिर इन्होंने इकरार किया हो, तब जाकर के इस्लामी सज़ा का निफाज इनके ऊपर हो सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ज़िना क्या है। शादी से कबल किसी भी मर्द का किसी औरत से ताल्लुक़ कायम कर लेना इस्लाम में ये सबसे भयानक जुर्म है, बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है। बड़े गुनाहों में, गुनाह कबायर में इसका शुमार है। अगरचे दुनिया इसको फ़ैशन समझे और लोग ये समझें कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर आदमी अपना जिनसी सुकून क्यों नहीं हासिल करता जहाँ से चाहे वहाँ से। नहीं मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और हम उसी के कानून के मुताबिक चलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे दीन में, इस्लाम में, नसब की हिफाजत है। नसब की हिफाजत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपका पैदा होने वाला बच्चा मुख्तलिफ लोगों के नुतफ़ों के शिरकत से आए तो उसको किस बाप का नाम दिया जाएगा? शादी का कानून अगर ना हो तो किसी बच्चे का कोई बाप ही नहीं होगा। जैसे आज बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में औलाद ऐसी हैं जिनको उनके ख़ुद के बाप का नाम मालूम नहीं, क्योंकि उनकी माँओं ने ऐश किया है, शादी नहीं किया है, और उनसे जो बच्चे हुए उनकी वो परवरिश भी कर रही हैं, रख भी रही हैं, और गवर्नमेंट भी पाल रही है। लेकिन ये दुनिया की एक बहुत गिरी हुई ऐसी हरकत है। मैं समझता हूँ कि अगर यही निज़ाम रहा तो फिर इंसानों में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है, कि जानवरों का भी कोई नसब साबित नहीं रहता। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन अता फरमाया है, इसमें औरत की तहारत, पाकीज़गी, इफ़्फ़त और साथ ही हमारे नसब की हिफाजत, ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं हमारे पास। और फिर उसके अलावा दुनिया आज नई तहकीकात से ये भी बता रही है कि औरत को अल्लाह ताला ने जिस तरह से बनाया है, उस औरत के साथ अगर एक मर्द ताल्लुक़ कायम रखा है तो ये नेचुरल है, उसके लिए नेचुरल है, कुदरती तौर पर है। लेकिन वही औरत अगर एक मर्द से ज़्यादा लोगों से अपना जिनसी ताल्लुक़ रखती है तो बीमारियों के बढ़ने के अंदेशे 90% से ज़्यादा हैं। एड्स जैसी ख़तरनाक बीमारियां उन्हीं औरतों से आईं जिन्होंने अपने जिस्म को कई मर्दों के लिए सुपुर्द किया। तो जब आपको मालूम है कि दुनियावी तहकीकात भी ये बता रही हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें उस तरह की हौलनाकियों से बचाने के लिए ये निज़ाम रखा है। लोग आज इसको हल्के में ले रहे हैं कि
نکاح کرنے کے بعد بھی وہی ہم کو کام کرنا ہے، تو نکاح سے پہلے وہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے عزیزو، ایک قانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، پوری دنیا قانون کے اعتبار سے چلنا چاہتی ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے کسی دکان میں جا رہے ہیں خرید و فروخت کے لیے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کپڑا لینے کے لیے گئے اور اٹھا کر کے لائے اور کپڑا کاٹ کے پہن بھی لیا اور دوسرے کو دے بھی دیا اور پیسے کی اس کے بات ہی نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت نہیں ہوئی، اٹھا کر کے چوری کیا ہے تم نے۔ ہاں، آپ اگر دلیل میں کہیں ارے میں تو وہ لینے ہی والا تھا تو پہلے ہی لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ خرید و فروخت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بات طے ہو جاتی ہے، اس کو مالک کو اس کے پیسے دیں گے، آپ سامان لیں گے، تب آپ کے استعمال میں وہ چیز آتی ہے۔ نکاح بھی اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ آپ دونوں کو قانونی اعتبار سے شوہر اور بیوی کا اختیار دیا گیا اور پورے معاشرے میں کہا گیا کہ اب اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق نہ رکھے کیونکہ یہ فلاں مرد کی اب ہو چکی ہے۔ لیکن شیطان اس راستے سے ہٹ کر کے انسانوں کو ورغلاتا ہے، زنا کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یہ شیطان ہمیشہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کی اور ناپسندیدہ چیز کی، زنا کی طرف کثرت سے وہ لے جاتا ہے، اور جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ تالیاں بجاتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ہے جس وقت کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی بندہ زنا نہیں کر سکتا، اس کا ایمان معلق ہوتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور یہ زنا اسلام میں اس قدر سخت ہے جس کی وجہ سے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی۔ آج لوگ جگہ جگہ پر تنقید اگرچہ کریں کہ اسلام میں سنگسار کرنے، پتھروں سے مار کر ہلاک کرنے کی سزا ہے، کوڑے مار کر کے ختم کرنے کی سزا ہے، میرے عزیزو ہاں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام پورے معاشرے کو بھیانک بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے۔ آج تم ایک کو وائرس لگ جائے تو اس کو مار رہے ہو، یہ اور بات ہے کہ ٹریٹمنٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن کئی جگہوں پر یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے، کچھ کنٹریز کی ایسی باتیں آئی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ دوسروں کو نہ پھیلے۔ زنا کا وائرس بھی ایسا ہے کہ وہ معاشرے میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو اپنے چنگل میں لے لیتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر بھی یہ اپرادھ ہے، ایک مرد کسی عورت کے ساتھ چھیڑخانی کرے، جرم ہے کہ نہیں؟ بغیر اس کی رضا کے جا کر کے اس کے ساتھ خلط ملط کر لیا، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، یہ بھی یہاں پر قانونی جرم ہے، ریپ کا کیس لگے گا اس کے اوپر۔ لیکن ساتھ میں اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں تصویر کا، یہی گورنمنٹ ہے اور یہی قانون ہے، کسی عورت کو یہ چاہے تو لائسنس دے سکتی ہے کہ تو اپنا جسم جتنے چاہے ان کو دے سکتی ہے، یا تو پھر رضامندی ہے دونوں کی تو قانون کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے۔ اس طرح کا اسلام قانون نہیں لایا۔ اسلام نے قانون زنا کے متعلق چاہے جبر کے ساتھ کرے چاہے رضا کے ساتھ کرے، دونوں بھی یہ گناہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زبردستی کرنے سے اس کو بیماری آتی ہے اور خوشی سے کریں گے تو بیماری نہیں آئے گی؟ ایسا تو نہیں۔ ایک عورت کے ساتھ اگر کئی مردوں نے خوشی کے ساتھ کیا تو بھی بیماری آنے کے اندیشے ہیں، اور زنا بالجبر کیا ہے تب بھی اس کے ہلاک ہونے کے اندیشے ہیں۔ اور اسلام تمہاری جان اور تمہارے جسم کی حفاظت چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے، زنا پر۔ میں یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو سیکولر کہہ کر کے اسلام پر تنقید کرتے ہیں، اگر ان کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو جائے تب بھی یہ اعلان یہی کریں گے، اسلامی سزا دے دو اس کو جو میری بچی کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے ریپسٹ پکڑا گیا ہے کیا کریں آپ کی بچی کے ساتھ جس نے ایسا کیا تھا، وہ تو کہیں گے جلا دو اس کو، مار دو، میرے سامنے قتل کرو۔ کیوں؟ انتقام کی آگ تمہارے جسم کے اندر بھڑکی ہوئی ہے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو تم یہی مطالبہ کرتے ہو، اور اسلام پوری دنیا کی ہر خاتون کو اپنی بیٹی کا احساس دیتا ہے۔ کسی بھی عورت کے ساتھ زنا جائز نہیں۔ مسلمان کا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی یا کسی غیر مسلم کا مسلمان کے ساتھ بھی زنا کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے اسلام میں۔ اگر مرد اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اسے صحیح طریقہ دیا گیا ہے کہ نکاح کرے کسی ایک عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔
एक से नहीं हो सकता तो दो के साथ कर ले, दो के साथ ज़िंदगी बसर करे। तुम्हें 4 तक की इजाज़त इस्लाम ने दे रखी है। फिर यहाँ से ख्वाहिशात का दरवाज़ा खोल करके अगर ये हर जगह अपने ऐब के धब्बे लगाना चाहता है तो फिर उसकी लगाम पकड़ी जाएगी। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो ज़िना के अहकाम बहुत सख्त हैं। इसी सूरह नूर की शुरू की आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में सज़ाएँ दी भी गई हैं। ज़िना जिनसे सरजद हो गया उनको सज़ाएँ दी गई हैं, संसार भी किया गया है, कोड़े भी लगाए गए हैं। उसका असर ये होता था कि पूरे मुआशरे में वो सज़ा देख करके लोग दहल जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस गुनाह की तरफ जाएं, हत्ता कि नज़रों के ज़िना से भी लोग बच जाते थे खौफ की वजह से। आज कानून इतना सख्त हो तो आप देखें इस तरह के भयानक जराइम नहीं होंगे। आज जिस तरह हमारी बच्चियां सेफ नहीं हैं, बाहर निकलने के बाद क्या होता है पता नहीं। हिंदुस्तान में तो ख़ास तौर पर रेप के केसेस रोज़ाना रजिस्टर होते हैं, रोज़ाना होते हैं। क्या आप नहीं देखते न्यूज़? 8 साल की बच्चियों के साथ, 10 साल की, 15 साल की बच्चियां, नाबालिग बच्चियों के साथ भी ये रेप के केसेस। पूरी दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है हमारे तमाम माहौल को, हमारी आइडेंटिटी को, इस्लामी कल्चर को पूरे तौर पर ख़त्म करने के लिए। ना पर्दा होना चाहिए, ना सतर का छुपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये इसी के ख़िलाफ़ पूरा का पूरा एक महाज़ाराई चल रही है, माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है। लोगों को नंगा करके स्क्रीन पर दिखाना आज एक फ़ैशन नहीं है, मर्दों को भी और औरतों को भी, और हमारे बच्चे भी इसमें बहुत सारे ये समझ रहे हैं कि ये एक फ़ैशन है, जीने का तरीक़ा है। बेहयाई को आम करके आज लोग ये समझ रहे हैं कि ये एक फ़ैशन है, न्यू कल्चर है। यहीं पे अल्लाह ने फरमाया जो बेहयाई से नहीं बच सका तो फिर तुम समझ लो तुम कामयाबी की तरफ आ भी नहीं सकोगे। अल्लाह की मदद जिन मोमिनों के लिए है उसमें अल्लाह ने ये फरमाया जिन्होंने बेहयाई से अपने आप को रोका है। मोमिनीन के लिए नहीं है ये सब कल्चर जो आज रिवाज दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, देखना क़यामत के करीब अब ज़िना का उरूज इतना ज़्यादा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोगों को देखोगे कि ऐसे ज़िना करेंगे जैसे जानवर रास्तों पर जोड़ा खाते हैं। जानवरों को कोई तमीज़ नहीं, कोई उनका पास अकल भी नहीं है, तो वो जहाँ पाए अपनी मादा के साथ शरीक हो जाते हैं। तो इंसानों के अंदर भी ये कैफियत आ जाएगी। और ये मगरिबी ममालिक आज इस चीज़ में मुलव्विस हो चुके हैं। उनके यहाँ सरेआम औरतों को बाहों में लेकर बैठना और उनके साथ गलीज़ हरकतें करना ये कोई मायूब बात नहीं है। सड़कों पर, पार्क में, बीच पर, और न जाने कैसे ऐसे इलाके ख़ास कर दिए गए हैं जहाँ उर्यानियत के साथ ये सारे काम जैसे जंगल में जानवरों के साथ होते हैं इसी तरह से इंसानों के साथ हो रहे हैं। तो क्या आप सब मोमिनीन और मोमिनात भी इस कल्चर को एडॉप्ट करोगे? और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बेहयाई आई, ये कल्चर आया, अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब भी तुम्हारे साथ होगा। मदद की कोई वो सोचना भी नहीं और ना ही कामयाबी है तुम्हारे। तो फ्रेंड आप लोगों ने सुना कि ज़िना करने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू। और फ्रेंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।